ईडी की मदद से हरियाणा जीतना चाहती है बीजेपी। 2024 विधानसभा में बीजेपी की हालत हो चुकी है पतली। बीजेपी अपने इंटरनल सर्वे में 20 सीटों के भीतर सिमट रही है। क्या हार के डर से हरियाणा में दाखिल कराई गई है ईडी? चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं के पीछे लगी ईडी को लेकर उठने लगे हैं सवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रिपोर्टर जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव, तमाम पॉलिटिकल पार्टी और खास तौर से हरियाणा में दाखिल हुई ईडी की। ईडी को लेकर अब बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। ईडी लगातार हरियाणा में एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है, यानी कि कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार की फाइलें खोल दी गई है। अब ये भ्रष्टाचार की फाइलें चुनाव से ठीक पहले ही क्यों खोली गई है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और अगर सवाल उठ रहे हैं और अगर बात शुरू हुई है तो ये बात दूर तलक जाएगी, और जब बात दूर तलक जाएगी तो जाहिर सी बात है इस पूरे के पूरे मामले में बीजेपी को जवाब भी देना पड़ेगा। ये सवाल और ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि बीजेपी का इंटरनल सर्वे जो हुआ उसमें बीजेपी 20 सीटों के भीतर 2024 के विधानसभा चुनाव में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी जो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की हसरत दिल में पाले हुए है, वो हसरत पूरी तरह से टूट जाएगी। लेकिन क्या इस टूटी हुई हसरत को फिर से ईडी के जरिए जोड़ने की कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही है? और क्या इसी के चलते राव दान सिंह, सुरेंद्र पवार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी की जांच तेज हो गई है? और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि यह इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई अलग ही गणित, क्योंकि महेंद्रगढ़ में 16 जुलाई को अमित शाह आए थे और अमित शाह के आने के बाद जब वो दिल्ली वापस लौटे तो ईडी की कार्रवाई तेज होती हुई नजर आई। राव दान सिंह के यहाँ छापे पड़े, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े हुए एक मामले में M3M की 300 करोड़ से ज्यादा की कीमत की प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया और इसके साथ ही सुरेंद्र पवार जो कि कांग्रेस के सोनीपत से विधायक है, उन्हें और उनके बेटे को खनन मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे बीजेपी के नेताओं और खासतौर से मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि ईडी जो जांच कर रही है, ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो अपने विवेक से कर रही है। इसका सरकार से, इसका बीजेपी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और रही बात चुनाव से ठीक पहले की, तो ईडी को ये देखने की जरूरत नहीं है कि अभी चुनाव है तो चुनाव के लिए वो रुकेंगे। उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये बयान, ये सफाई बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता अब लगातार बीजेपी पर भी हमलावर हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान भी ईडी ने एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसी विरोधी पार्टियों के नेताओं पर कार्रवाई की और उन्हें जेल में डालने का भी काम किया, जो बीजेपी के लिए चुनाव में मुश्किलें खड़ी कर सकते थे, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम सबसे ऊपर है। तो क्या बीजेपी पर जो हर बार आरोप लगता है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ईडी पहुंच जाती है, तो क्या हरियाणा में भी उसी रणनीति का हिस्सा है और बीजेपी की केंद्र सरकार ने ईडी को हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे दी है, ताकि 2024 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी की हालत पतली है, उस पतली हालत को थोड़ा सा मोटा किया जाए, थोड़ा सा बेहतर किया जाए, कुछ इस हाल में स्थिति में पहुंचाया जा सके कि एक बार फिर से वो चुनाव जीतकर तीसरी बार सरकार बना ले। तो ये लगातार आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं। इन आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हरियाणा से जुड़ी हुई तमाम खबर निष्पक्ष तरीके से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि एक एक राजनीतिक अपडेट जो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं वो आप तक सबसे पहले और सटीक तरीके से पहुंचाते रहें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज़।